पक्का मकान कर रखा है साहब, पेंशन भी आ रही सर, राशन भी आ रहा है, हमारा तो सब सौदा आ रहा है। प्लाट दे दिया, मकान बनवा दिया, लेटरी बाथरूम बनवा दिया, सब क्या की राशन भी मिल रहा है। हाँ, डॉक्टर जितेंद्र साहब ने हमारे मंदिर पे गेट का निर्माण भी किया है, मंदिर का निर्माण भी किया है, मंदिर में जाली वुली लगवाई, अच्छा बढ़िया विकास किया। आज तक किसी विधायक ने नहीं करवाया। दुनिया का मेला, मेले में अकेला, क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आपका, देखते हैं सच कितना। पेट आज सुरक्षित हुआ है, बढ़ा हुआ पहले ही था, लेकिन आज सुरक्षित हो चुका है। ये खाली नहीं रहेगा, भरा रहेगा। इंदिरा रसोई तक इनको दे दी है, अन्न फ्रूट योजना इनको दे दी है, तो सोचिए इस पेट का अब क्या होने वाला है। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा की तरह आज फिर से पहुंचा है गोठड़ा ग्राम पंचायत में, और यहाँ पर जो है हमारे पीछे जो ग्रामीण महिलाएं जो है वो आपको बताएंगे एक एक सच के बारे में। और मैं आपको अवगत करवा दूं कि मैं प्रत्येक पंचायतों में सच प्रमाण सहित आप तक पहुंचाने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं। अब जानते हैं यहाँ की जो है महिलाओं को कि वो क्या कहती हैं इन 5 साल के विकास कार्यों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं माजी के पास में। माजी, जो 5 साल में डॉक्टर जितेंद्र विधायक के कार्यकाल में आपके विकास हुए हैं, वो विकास जो है जनता जानना चाहती है। क्या क्या काम जो है उन्होंने करवाए आपके यहाँ? मोबाइल दे दिया और मिर्च मसाला मेला लगे, और देखो रोड ये भी बनाई, सड़क भी बनाई। बोलिए तो मैं आई है मेरी बात। चलिए अब जानते हैं इनको, ये और बताएंगे आपको, क्योंकि माजी का तो यही कहना है कि मेरे से तो अब बोला भी नहीं जाता, कभी बोली भी नहीं मैं। चलिए जानते हैं इनसे। रोड बनवा दी, अस्पताल बनवा दियो, बढ़िया व्यवस्था बनवा दी, और मोबाइल दे दिया, राशन मिल रहा है, और मिर्च मसालो मिल रहा है, और बढ़िया सड़क गेट दी। तो आपके सामने एक ये पोस्टर भी लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री का ही, यहाँ पर अशोक गहलोत का ये पोस्टर भी लगा हुआ है। क्या आप इनकी सरकार में पूरी तरह से खुश हैं? हाँ राजी, हमें जी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है? नहीं है, समस्या कोई समस्या नहीं है। चलिए अब जानते हैं इनसे भी, ये भी बताएंगे आपको। आप भी बताइए थोड़ा सा, आपसे भी सबसे सुनना चाहती है, ये पब्लिक है, ये लोग हैं, सबको सुनना चाहते हैं। ये सुविधा सबकी करी है भाई, करी का कोन्या सड़क गिरा दी, पानी दे दियो, और लाइट आ रही, और राशन मिल रही हो। हम यहाँ पर पहले इनको सुनते हैं, उसके बाद में यहाँ पर जितने भी विकास हुए हैं वो प्रमाण सहित आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले यहाँ पर उपस्थित जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, हम सबसे पहले उनको सुनते हैं। सब क्या की डॉक्टर की, हॉस्पिटल की, सब क्या की सुरक्षा बढ़िया, यानी पूरी तरह से खुश हैं? खुश है जी। चलिए यहाँ पे और भी जानते हैं, यहाँ पे और भी खड़े हैं दूसरे समाज के, आप लोहार जाति से हैं। हाँ। तो आप भी बताइए थोड़ा सा कि जो काम डॉक्टर साहब के द्वारा हुए हैं उनसे आप कितना खुश हैं? बढ़िया खुश है भाई, बड़ी व्यवस्था कर देनी है सरकार, मकान भी बनवा दिया है, लेटरू बाथरूम भी बनवा दिया है। हाँ, आपके सारे पक्के मकान बनवा दिए? हाँ पक्के मकान बनवा दिया। कहाँ से बनवाए यहाँ पे? एक गोसाई जी का इधर पक्के मकानों में आप फिलहाल? हाँ पक्के में। तो कहने का मतलब है आप डॉक्टर जितेंद्र के कामों से खुश हैं? हाँ खुश है, कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं। चलिए यहाँ पे जानते हैं, मैडम जी भी खड़े हैं। अभी तो ग्रामीण महिलाएं हैं, थोड़ा शर्माती हैं और कभी कैमरे के सामने भी नहीं आए हैं, तो इतना इनको तजुर्बा भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये सच्चाई को व्यक्त कर रहे हैं वो आपके सामने है, लेकिन है सच। देखो ऐसा है, डॉक्टर साहब जैसा काम करते हैं ऐसा कोई नेता नहीं करा अभी तक। अच्छा काम किया है, और गरीबों की तरफ ध्यान भी देते हैं, अच्छे से रहते हैं, और ये जब भी आते हैं तो सबके से मिलके जाते हैं, और काम पूरा गोठड़ा में सरपंच जी ने भी खूब काम किया है। आपके सरपंच कौन है? हमारे सरपंच ये रे हरिराम जी। हरिराम जी है? हाँ जी। यही पे हैं क्या? यहीं पे हैं। अच्छा, यही पे खड़े हैं। हाँ हरिराम जी में तो हाँ, सरपंच अच्छा काम करते हैं सरपंच जी। सरपंच इनकी घरवाली है या फिर ये हैं? इनकी माँ है? चाहे माँ है कोई भी है, लेकिन काम तो अच्छा कर रहे हैं ना। काम यही कर रहे हैं प्रतिनिधि के रूप में? हाँ, और सुनाई भी अच्छी करते हैं। सुनाई भी अच्छे करते हैं। तो कभी ऐसा तो नहीं है कि भेदभाव करते हो या फिर? ऐसा तो कुछ नहीं है भेदभाव का। तो
भेदभाव कुछ नहीं करते, ना ही आज तक डॉक्टर साहब ने किया भेदभाव। तो ये 5 साल का विकास कार्य है, इससे आप सभी जो है खुश हैं। खुश हैं। तो आप सुन रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको एक एक जो है प्रमाणों सहित बार बार कह रहा हूँ कि हमेशा क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल प्रमाणों सहित आपको जो है और प्रूफ सहित सत्य से आपको रूबरू करवाता है। एक और भाई साहब है हमारे बीच में, हम इनको भी जानते हैं 5 साल के विकास कार्य के बारे में। हाँ जी, मैं सज्जन कुमार मित्तल आजाद मार्केट खेतड़ी नगर से बोल रहा हूँ। सर ऐसा है कि डॉक्टर साहब ने काम बहुत बढ़िया किया है यहाँ के लिए, और यहाँ पंचायत में इनकी तरफ से कोई कमी नहीं है और हम इनके बहुत आभार हैं। डॉक्टर साहब जितेंद्र जी ने यहाँ बहुत ही अच्छा काम किया है। ऐसा काम कभी भी पिछले सालों में देखने को नहीं मिला। जैसे यहाँ पर उन्होंने बिजली का वो बनवाया, पावर हाउस बनवाया, और यहाँ के जनता जो पानी के लिए त्राई त्राई कर रही थी उसके लिए वो वहाँ से पानी लेकर के आए और पाइपलाइन बिछवाई, रातों रात यहाँ पानी दिया। हिंदुस्तान कॉपर ये जो बंद होने के कगार पे था, इसको भी चालू करवाने के लिए उन्होंने अपना टाइम पर भरसक प्रयास किया। आज खेतरी नगर में या गोठला ग्राम पंचायत में जगह जगह उनके सौजन्य से और सरपंच प्रतिनिधि हरिराम जी के उससे यहाँ पर इतना डेवलपमेंट हुआ है, जगह जगह रोडों का विकास हुआ है। और एक अच्छी जो महात्मा गांधी स्कूल भी गोठड़ा में जो खोली गई है वो भी डॉक्टर साहब के द्वारा ही खोली गई है। उसके अलावा जो अभी ओलंपिक गेम्स हुए हैं, उन ओलंपिक गेम्स में भी बहुत सारा जितने भी विद्यार्थी हैं, महिलाएं हैं, गांव के युवा पुरुष हैं, उन सब लोगों ने भाग लिया है और इस खेल के माध्यम से एक सामाजिक एकता आई। इसलिए हम ये कहेंगे कि डॉक्टर जितेंद्र जो कभी साधारण सी धूल थी, वो आज एक माथे का तिलक बन गया और एक लोगों के जो है वो सिर का ताज बन गया। देखिए, राजनीति में एक चलता है कि एक बदमाश प्रवृत्ति, उत्पात प्रवृत्ति के भी सिस्टम चलते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का कभी खेतड़ी में ऐसा कोई व्यवहार या ऐसा कोई सिस्टम देखने को मिला है क्या कि उन्होंने अपराध को बढ़ावा दिया हो कभी, या फिर कभी अच्छी स्थितियों की तरफ ही उन्होंने अपना काम किया है? डॉक्टर साहब की एक आदत है जो मैं सन 88 से उनको जानता हूँ। सन 88 में मैं स्टूडेंट था और आज तक मैं उनको जानता हूँ, उनसे मिलता था, लेकिन मैं अभी तक उनसे कभी मिला नहीं। मैंने उनके काम देखे हैं। वो एक इतने मृदुभाषी हैं कि जो भी उनके पास में जाता है उसको बहुत ही प्यार से उससे बात करते हैं, और किसी भी समस्या का समाधान के लिए उनके पास जाएं तो वो उसको करने का प्रयास करते हैं। नहीं, कभी आपके नजर में ऐसा आया हो कि उन्होंने कभी एक खेतड़ी के अंदर अपराध को बढ़ावा दिया हो या अपराधियों की शैली हो, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो अपराध नाम की चीज नहीं है। अब ये जो छोटी मोटी चोरियां वोरियां होती हैं वो तो पुलिस देखेगी, लेकिन कोई भी यहाँ बड़ा क्राइम इस टाइप का इनके उसमें नहीं हुआ है, और नहीं ये कभी किसी क्राइम को या जातिवाद को किसी चीज को बढ़ावा नहीं देते, और ये एकदम से सबके साथ में समन्वय की भावना से चलते हैं। ये तो साहब डॉक्टर साहब भगवान है, आपके लिए ही है कि सभी के लिए? सभी के लिए, गोहरा पंचायत के लिए ओके, और भगवान है। किसी का पेट नहीं दुखाया और किसी का पेट का पानी नहीं लाया, काम बराबर हुआ और बढ़िया काम हुआ। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप उनके विकास कार्यों की बड़ाई कर रहे हैं तो उनकी जीत होगी या फिर कहीं न कहीं? ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन आज के दिन तो डॉक्टर साहब की वाह है, बहुत बढ़िया हवा है, कोई कमी नहीं है काम में, पानी में, किसी के घर जाना, मरे खरे पूछना, ये सब के लिए डॉक्टर की वाह बोल रहे हैं। अभी बढ़िया कार्य है और बहुत बढ़िया कार्य किया है। गोड़ा पंचायत में मीठा पानी, स्कूल वगैरह वगैरह सब कुछ तैयार। जी सर, 5 साल के विकास कार्यों के बारे में आप बताइए। 5 साल का विकास कार्य अच्छा रहा डॉक्टर साहब का, और जैसे पानी के क्षेत्र में देख लो, और ये गुंडागर्दी वगैरह इस क्राइम पे थोड़ा वो हुआ है, अंकुश लगाया है। तो आपको लगता है क्या कभी उन्होंने अपराधियों का कभी सपोर्ट किया, उनकी सह की हो? नहीं, कभी सपोर्ट नहीं किया अपराधियों का।
यानी कि आप खुद सुन रहे हैं, एक नौजवान को सुन रहे हैं, और नौजवान जहां पर आज का भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगभग जो है कहीं ना कहीं होता है सपोर्ट राजनेताओं के द्वारा, लेकिन इन नौजवान का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा जो है सच के साथ ही हैं, सच का ही साथ देते हैं। बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। पिछले 5 साल में 4 साल में काफी हुआ है। रोडों का काम काफी चल रहा है। नए हॉस्पिटल बन रहे हैं। पंचायत का भी काम बढ़िया हो गया। मंदिरों का काम बढ़िया हो रहा है। सब काम बढ़िया हो रहा है। तो कभी कोई बदमाशी वदमाशी नहीं करते क्या आप? नहीं, बदमाशी नहीं हो। करके देख लो, नेता आपका है, बड़ाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका पक्ष ही मिलेगा। नहीं, पक्ष है ऐसी बात नहीं है कि हमारा पक्ष ही, बिल्कुल ही पक्ष मिलेगा। अगर गलती हमारी है तो फिर हमारी कमी रहेगी ना। वो नेगेटिविटी पॉइंट तो नेगेटिविटी रहेगा। यानी कि इससे आप क्या सहमत है कि खेतड़ी में जो भी कोई अपराध होते हैं उनमें कभी डॉक्टर विधायक आपके हैं, उनका कोई योगदान? उनका कोई योगदान नहीं होता उसमें। तो बदमाश है, जो बदमाशी करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी। यहाँ पे गाड़ियों लोहार की एक बस्ती है, और उस बस्ती में हम आपको लेके चल रहे हैं। गरीब से लेकर के अमीर तक हम सभी व्यक्तियों से परिचित करवा रहे हैं, प्रमाणों सहित परिचित करवा रहे हैं, और जानते हैं यहाँ पर इनकी सुख सुविधाओं के बारे में, 5 साल के कार्यों के बारे में। राम राम जी माजी। यानी कि हम आए यहाँ पर 5 साल में जो डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, आपके विधायक है, उनके विकास और अच्छे कार्यों के बारे में जानने के लिए आए हैं। आप बताइए उनके। इसको छोड़ दो आप, मैं पकड़े हूँ। बढ़िया कर दिया। अच्छा, मान तो मकान भी दे दिया, अच्छी हमारी दाढ़ी पकड़ी है, नरेगा में लग रहा है, पील संग बंद रही है साहब, हमारा तो बढ़िया काम जच रहा है। ये पक्के मकानों में आप रह रहे हैं? ये पक्के मकान वगैरह? पक्का मकान कर रखा है साहब, पील संग भी आ रही है, राशन भी आ रहा है, हमारा तो सब सौदा आ रहा है। यानी कि आप पूरी तरह से खुश हैं उनके कामों से? हाँ, खुश हो के कामों से हम। नहीं, आप खुश हैं क्या उनके काम? खुश। मैंने सर पहले नेताओं को देखा था रोड बनाते हुए, पावर हाउस बनाते हुए, हॉस्पिटल बनाते, स्कूल बनाते हुए, मगर इस सरकार के अंदर पहली बार हुआ है जो मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत गोहड़ा का सबसे प्राचीन मंदिर और पुराना मंदिर गुसाई जी महाराज का मंदिर है, जो आपको मैं दिखाऊंगा, और पत्थर भी दिखाऊंगा जो डॉक्टर साहब ने इसका शिलान्यास करके गए थे। और इसके अंदर ये जो सौंदर्यीकरण कर रखा है, उसका गेट का है, ये बोरिंग है, ये बोरिंग भी अभी लगी है, ट्यूबवेल 3 फेस, इसमें पानी की कमी थी, वो पानी की कमी पूर्ति हो गई। आप देख रहे हैं कि ये ट्यूबवेल भी जो है, इनका कहना है कि विधायक के शासनकाल में लगाई गई है। पहले यहाँ पर पानी की कमी थी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर पानी के लिए ट्यूबवेल लगाई और पानी की पूर्ति अब अच्छे से है। मंदिर के अंदर पानी की बहुत कमी थी, श्रद्धालु आते थे, उनको हाथ धोने, पैर धोने, उनके लिए पानी की जरूरत थी। इसके डॉक्टर साहब से निवेदन किया कमेटी ने और ग्राम वासियों ने, तो डॉक्टर साहब ने एक 3 फेस बोरिंग की अभी ही चालू करवाई, 1 महीने हुआ है, और ये मंदिर का आपके सामने जीर्णोद्धार किया है, और इसका गेट का भी है। मैं अपनी ग्राम पंचायत की ओर से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारा काफी मंदिर और विश्वास था इस मंदिर पर, जो डॉक्टर साहब ने वो चीजें पूरी की। इसके लिए आप ऊपर से दिखाता हूं मैं, और पत्थर लग रहे हैं पर पक्की हैं, एक एक रास्ता यहाँ का पक्का है घोषणा में। और अब हम आपके सामने वो प्रतीक चिन्ह, प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि इंसान ही नहीं, पत्थर भी बोलते हैं। यानी कि इस प्रमाण जो है वो आपके सामने है, एक एक प्रमाण है। और यहाँ पर अब चलते हैं मंदिर के अंदर। हाँ, डॉक्टर जितेंद्र साहब ने हमारे मंदिर पे गेट का निर्माण भी किया है, मंदिर का निर्माण भी किया है, मंदिर में जाली उली लगवाई, अच्छा बढ़िया विकास किया। आज तक किसी विधायक ने नहीं करवाया, क्योंकि ये जाली जोड़ी सब डॉक्टर जितेंद्र साहब ने ही लगवाई है, और हमारे जो सरपंच जी है उनके द्वारा लगाई गई है। और सरपंच जी ने यहाँ एक बोरिंग भी बनवाया, बढ़िया। सरपंच जी बार बार आके मंदिर को संभालते भी हैं, और बढ़िया बार बार में मंदिर का कार्य में छोटे मोटा जो भी हो, सत्संग हो और कुछ हो, सरपंच जी दान दक्षिणा भी करते हैं, और यहाँ के मंदिर में कोई काम अपने जिम्मेवारी से करते हैं। नहीं करो अपने, आज तक किसी ने नहीं करवाया इस मंदिर पे काम। मैं तो यही कहना चाहता हूँ जनता को, जनता ध्यान दे, अपने बढ़िया कैंडिडेट चुने, और बढ़िया कैंडिडेट चुनेंगे तो बढ़िया काम होंगे। डॉक्टर जी बढ़िया काम करे, ऐसी बात नहीं है। हमारे मंदिर में, इस मंदिर में मैं 23 साल से रह रहा हूँ, आज तक किसी विधायक ने, किसी सरपंच ने कोई भी कभी 5 रुपए नहीं लगाया। पहली बार हमारे सरपंच जी बने, इन्होंने अच्छी देखभाल की है मंदिर की, और विधायक कोटे से लाए या विधायक जी अपने पर्सनल दिए हैं, इस बात का तो मुझे नहीं पता, पर विधायक जी ने काम करवाया मंदिर पे।
पहली बार किसी विधायक ने मंदिरों पे काम करवाया, नहीं तो मैं तो आज 23 साल से नहीं देखा किसी को। अब आप देखिए, मैं कितना सच आपके बीच में और कितना देखना चाहोगे आप। अब तो आपको सोचना है, बदलना है और उस विकास में अपने आप को खड़ा करना है। कभी ऐसा ना हो खेतड़ी की विकास धारा रुक जाए आपकी हट प्रवृत्ति के कारण, इसलिए नजरअंदाज न करें, देखते रहें क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल। जी काम तो बढ़िया हो रहा है और सरपंच भी हमारा बढ़िया है और काम अच्छे हो रहे हैं, विकास बढ़िया हो रहा है। तो आपके विधायक कौन है? हमारे विधायक डॉक्टर जितेंद्र साहब। तो उनके कार्यकाल से आप खुश हैं या फिर वो कोई शिकायत है? उनके कार्यकाल से हम बहुत खुश हैं और अच्छा काम किया है, पानी भी दिया उन्होंने, नहर का पानी लाया है, सगड़ा विकास अच्छा हो रहा है उनके लिए। हमारे ग्राम पंचायत के अंदर 10,000 लमसम वोट है और काफी जनसंख्या टाउनशिप है और गोठड़ा है, काफी डाणियों। इसके मध्य बीच में पिछले बीजेपी सरकार थी, जब भी हमारे गांव ने मांग की थी कि हमारे को हॉस्पिटल दी जाए, जो हमारे हॉस्पिटल टाउनशिप के अंदर था वो जर्जर हो चुका और बंद की कगार पर था और हॉस्पिटल हमारे दूर थे और जनता हमारे गोठड़ा में काफी जनता थी जो गरीब तबका भी रहता है और सभी प्रकार के लोग रहते हैं जो प्राइवेटों में नहीं जा सकते। इससे हमें ग्राम पंचायत बनने के बाद में, ग्राम सरपंच बनने के बाद मेरी मम्मी, जब हमने डॉक्टर साहब से मांग की कि हमारे ग्राम पंचायत के अंदर आप एक हॉस्पिटल दो, डॉक्टर साहब एक वो आदमी है जो ये कहा था कि आप, हमारी पंचायत वाले गए थे जब ये कहा था कि गोठड़ा ने मेरे को सब कुछ दिया है, गोठड़ा मेरे को हर साल जब भी चुनाव आते हैं तो मेरे को अच्छे वोटों से जिताते हैं, गोठड़ा के लिए जो मांगोगे वो चीज मिलेगा। जो ये पावर हाउस आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा आगे, ये पावर हाउस भी दिखाना कैमरे से, मैं कहूंगा ये पावर हाउस है इस साइड में बिजली का, वो भी खेतड़ी के अंदर अगर पहला पावर हाउस आया तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ये पहला पावर हाउस हमारे गोठड़ा में लेके आए थे। डॉक्टर साहब की पावर हाउस से ही गिनती शुरू करूँ तो पावर हाउस, हॉस्पिटल, पशु हॉस्पिटल, मंदिरों का विकास, शमशान की 4 दीवारी लगाना और नया बनाना, फिर आगे चले तो स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसकी नई बिल्डिंग बनाना, फिर उससे आगे चले तो इंदिरा रसोई, फिर उससे आगे चले तो हमारा डबल रोड का विकास और नेहरू मैदान का विकास, जिसके अंदर आज कम से कम सुबह शाम बच्चे 1000-1500 बच्चे कसरत करते हैं और खेल कूद करते हैं, जिसके अंदर जिम की व्यवस्था, वॉलीबॉल की, फुटबॉल की, सारी चीजों की व्यवस्था डॉक्टर साहब ने करवा रखी है। डॉक्टर साहब को ग्राम पंचायत आश्वस्त करते हैं और आश्वासन देते हैं ग्राम पंचायत आपको कभी भी वोटों के मामले में पीछे नहीं रहेगी। इस ग्राम पंचायत में कौन कौन सी ढाणियां या गांव और पड़ते हैं? और ग्राम पंचायत, मूल ग्राम पंचायत तो गोठड़ा है और इसके साथ में टाउनशिप है और वैसे ढाणियां बरगनान ढाणी है, बाढ़ की ढाणी है, जैसाड़ा की ढाणी है, नवा कुआ है और अलग अलग हिमताड़ा ढाणी है, सब ढाणियां अलग अलग है। लगभग कितने वोट हैं इस पंचायत में? लगभग पिछली बार जो वोट हुए थे जब 9,500 के लमसम वोट थे। पंचायतों में सबसे बड़ी पंचायत है और उसमें देखे तो वार्ड जनसंख्या के अंदर 51 वार्ड पंच हमारे ग्राम पंचायत गोठड़ा के अंदर जो सबसे बड़ी पंचायत है। ये अब तक तो बात हो गई पानी, सड़कें, ये तो अगर कोई नागरिक सुनता है तो उनको नॉर्मल सा लगता है, लेकिन इस हॉस्पिटल की जो लागत है वो लागत बताइए ताकि लोगों को पता चले कि कितने पैसे जो है लगने के बाद ये बनते हैं। अभी ये हॉस्पिटल की जब ये कमिट हुआ था, इसके बजट पास हुआ तो 1,47,00,000 के लमसम है और इसका काम अभी चल रहा है। 2-3 महीने में इसका पूरा काम हो जाएगा और इसमें डॉक्टर अभी दूसरी जगह जो पुरानी पंचायत है उसके अंदर पूरा स्टाफ और मरीजों को देख रहा है, ये बन जाएगी। तो यहाँ से पिछली वाली जो बीजेपी सरकार थी तो हमारे पंचायत वालों ने मांग की थी कि हमारे हॉस्पिटल दी जाए। जब बीजेपी सरकार ने ये कहा था कि खेतड़ी तो पास में है और शिगाना पास में है और कोपर टाउन के अंदर हॉस्पिटल है तो गोठड़ा हॉस्पिटल किस काम की। फिर एक दूसरी मांग करी थी हमारे 33,000 की लाइनें जो हमारे गोठड़ा के कॉलोनी के ऊपर से आजाद मार्केट से यहाँ तक आती थी पावर हाउस के, जो लोग ऊपर छत के ऊपर नहीं जा सकते थे, कपड़े सुखाने नहीं जा सकते थे, बरसात के अंदर तो मतबल था, नीचे तक करंट आता था, काफी घटनाएं हो चुकी थी और कई सालों से मांग थी सरकारों से, मगर कोई सरकार ने, जब बीजेपी सरकार से लाइट की और पोलों को हटाने की और हॉस्पिटल की मांग की थी तो फाइलों को दूर पटक दिया। बोलो लाइट की, पोलों की गलती नहीं है,
पोल लगने के बाद वो जनता आई है, तो जनता की गलती क्यों आई? और ये हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, खेतड़ी और सिखाना है। फिर डॉक्टर साहब को हमने मांग की तो डॉक्टर साहब वो लाइट भी हटा दी और हॉस्पिटल लगा दिए। मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ बरगड़ा के डाणी में, और ये है घोषड़ा पंचायत के पंच हैं, जांगड़ समाज से हैं। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ के इनके बहुमत की, तो एक ही घर है इनका, और एक घर होने के बाद में यहाँ पर किसी प्रकार की भेदभाव नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले भाईचारा है, इंसानियत है, ना कि जात है। और उसी आधार पे, काबिलियत के आधार पे इनको संपूर्ण जो है ग्राम पंचायत वालों ने वार्ड पंच जो नियुक्त किया। जानते हैं यहाँ के पंचायत के विकास के बारे में? सर विकास तो ऐसा है कि यदि विकास कुछ हुआ है तो कांग्रेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह के, यहाँ जितना भी हुआ है यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा हुआ है। कैसा भी ले लो, छोटे से लेकर बड़ा, कोई मतलब भेदभाव नहीं करके सभी का विकास किया है। ये आपको जिस तरीके से यहाँ पर एक घर होने के बाद में और बहुत सारे समाज यहाँ पर हैं, आपको जो चुना उसका कारण क्या है? आपकी योग्यता या फिर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भेदभावना? कोई भेदभाव नहीं है, सामंजस्य है हमारे सब में, कभी भी जाति पात का कोई वो नहीं रहा। और अभी नहीं, पहले से भी डॉक्टर जितेंद्र ने हमारे यहाँ काफी काम किया है। गांव में या खेतड़ी तहसील में जितना भी काम हुआ है लगभग 90-95% डॉक्टर जितेंद्र के द्वारा है। ये राजस्थान में जिस तरीके से हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, उनके कार्यकाल से कितना आप प्रभावित हैं? प्रभावित हैं सर, हर वर्ग को साथ लेके चला उन्होंने, हर क्षेत्र में हर वर्ग में साथ लेके चले। साथ में गोठड़ा सरपंच हरिराम प्रतिनिधि के रूप में एक एक जगह जाकर करके हमें परिचित करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह होता है यहाँ के ग्राम सरपंचों में, यहाँ के गांव के वासियों में, कि वो साथ चल करके हमें दिखा रहे हैं एक एक विकास कार्यों के प्रमाण। 11:30 बजे मैं यहाँ पर गोठड़ा में मौजूद हूँ और रात के 10:30 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं। और उसका कारण एक ही है कि इस टाइम में ना सोएंगे ना आपको सोने देंगे, क्योंकि विकास धारा में अगर आप सो गए तो इस विकास धारा के आगे आप जो लाभ आपको मिलने वाले हैं वो नहीं उठा पाएंगे। इसलिए हम परिचित करवा रहे हैं यहाँ पर भाई साहब से, ये और बताएंगे यहाँ पर गोठड़ा में किस तरीके से विकास हुए 5 सालों में। नमस्कार साहब। जी सर। बहुत बढ़िया काम कराया डॉक्टर साहब ने हमारे, तो यहाँ हॉस्पिटल बनवा दिया, पानी का नल लगवा दी और सारी सुविधा है यार, आज तो कोई कमी है नहीं। इंदिरा रसोई चालू करवा दिया, बहुत सारे अच्छे काम करवाए। ये हरिराम जी बता रहे थे डब्बे सारे के सारे डॉक्टर साहब ने दिलाए आपको? नहीं, ये तो डॉक्टर साहब ने नहीं दिलाए हैं ये तो हमने रखे हैं। यानी कि कई लोगों का ये है कि विकास इस तरह से बहा है, तो जहाँ बैठे हैं जो चारों तरफ वो कुछ लगा हुआ है वो भी डॉक्टर साहब की देन हो सकती है। नहीं, दुकान अच्छी चलती है आपकी यहाँ? ठीक आ गए, बढ़ जाए मजदूरी 150 रुपये साहब। कहने का मतलब है जो आज के टाइम में लूटपाट है, उत्पात प्रवृत्ति है, क्या डॉक्टर साहब के इस कार्य में वो बढ़ावा है या फिर कहीं रोक है उस पे? ना, उत्पात में तो कोई बढ़ावा नहीं है, ठीक है। आप स्वतंत्रता से अपना रोजगार कर रहे हैं? हाँ, स्वतंत्रता से। तो आप देखिए, देखो जी, डॉक्टर काम बहुत बढ़िया काम कर दिया। बढ़िया तो यहाँ हॉस्पिटल खोल दिया और बढ़िया जनता का काम कर। अब यह जनता पागल बने तो बना जाओ ना, डॉक्टर का मुकाबला कोई नेता नहीं आयो अभी तक। तो आपको लगता है कि जनता पागल बनेगी या बन रही है और क्या बनेगी? तो किसी तरह से जनता को समझाया भी जा सकता है क्या? तो साहब ये तो आप समझे या जनता आपका दिल से ही समझे। तो कहने का मतलब है कि डॉक्टर जी ने कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बाकी कोई अपने स्वार्थ के लिए अलग रोजना रोए तो हो चाहे रोए। हाँ, और डॉक्टर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो डॉक्टर के अलावा गहलोत जी भी हैं मुख्यमंत्री, और जानते हैं हमारे बीच में एक भाई साहब है यहाँ पे दुकान पे काम कर रहे हैं, इनका खुद का ये वर्कशॉप है और इन 5 सालों के विकास कार्यों के बारे में आपको ये भी बताएंगे कि विकास की धारा किस तरह से है और ये विकास से कितना खुश है। यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, यहाँ तो सरकारी हॉस्पिटल बहुत बढ़िया बनाया है और डॉक्टर साहब का 1 नंबर का काम है। यहाँ इंदिरा रसोई है ना, वो भी काफी दिन से चल रही है। जितने भी गरीब आदमी हैं, जो नीचे तबके के आदमी है ना, वो सब खाना अच्छी तरह से खा रहे हैं, 2-3 टाइम में है ना, अच्छा खाना मिल रहा है। और यहाँ पे जो बबाई में जो इंडस्ट्री एरिया जो खुला है ना, उनसे भी काफी लोग है ना खुश हैं और काफी लोगों को राहत मिलेगी काम में। जो भी जितना वो मेरे जैसे मजदूर आदमी है वो अपना बाबूजी, जिस तरीके से आपका ये शरीर है
इस शरीर में चाय की जगह कहीं जूस पीना चाहिए था ताकि ये शरीर कुछ हेल्थी वेल्थी हो जाए, लेकिन आप इस चाय में लग करके शरीर को और डैमेज करते जा रहे हैं। अजी ये काम यही करती है मेरे शरीर में। अच्छा, ये आपके लिए दवाई है? एक तरह ये से दवाई है। तो हम भी इस दवाई को पिए या हमें दूध या जूस पिलाओगे? अजी पियो, बहुत फायदा बना है। 5 साल में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर खेतड़ी में और जैसे कि यहाँ पर ये जो रोड पड़ रही है, रोड भी खूब चौड़ा करवा रहे हैं। रिको में जो बवाई में रिको एरिया तो कंपनी खोलेंगे, रोजगार देंगे, अच्छा काम करेंगे। तो ये आपकी कोई दुकान है कि या वैसे ही बैठे हो आप? अपनी सीसीटीवी कैमरे की दुकान है। सीसीटीवी कैमरे की दुकान है, फिर तो दुनिया को अच्छे से आप सच का आईना दिखाते होंगे। बिल्कुल। तो लेकिन आईने में कहीं न कहीं ये खेतड़ी की जनता वो भ्रमित हो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भ्रमित कहाँ हो रही है, सभी डॉक्टर साहब के साथ हैं पूरी तरह से। चलिए, ये पीछे भाई साहब और जो खड़े हैं इनको भी सुनते हैं, ये क्या कहने वाले हैं। जानते हैं कि विकास की धारा में एक रीना डिजिटल स्टूडियो है, शायद ये उन्हीं के मालिक हैं। मालिक ही हो? हाँ जी। दुनिया की तस्वीर खींचते हो? बिल्कुल सर। कभी आप अपनी तस्वीर भी खींच के लोगों को प्रस्तुत किए या नहीं? करते हैं सर। करते हो? हाँ जी। तो चलिए, आज हम एक स्टूडियो वाले की तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप कभी कोई ब्याह शादियों में जाते होंगे? बिल्कुल सर। और वहां पर जब एक हंसी खुशी का माहौल होता है, हाँ हाँ। तो कहीं आपको लगा कि यहाँ पर कुछ बदमाश प्रवृत्ति के तबके यहाँ पर उभर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है खेतड़ी में जो शांति प्रिय लोग हैं और एक अच्छा अनुशासन यहाँ पे है? बढ़िया अनुशासन। किसी प्रकार की कोई गुंडागर्दी इस तरह का माहौल नहीं है? नहीं है सर। तो ये 5 साल के जो विकास कार्य हैं डॉक्टर जो आपके विधायक के द्वारा, इनके बारे में क्या कहना आपका? अच्छा है सर, पानी वानी सब सुविधा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी आपने सोचा नहीं कि रात को मैं स्टूडियो में कंप्यूटर ये सब छोड़ रखे हैं, कोई लूट ले जाएगा, इतने महंगे हैं? आपको क्या लग रहा है कि यहाँ का जो एक कह सकते हैं कि हिंसा और अहिंसा की बात करते हैं, उत्पात प्रवृत्ति की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है क्या उत्पात प्रवृत्ति? नहीं है सर, ऐसा कोई माहौल नहीं, एकदम बढ़िया है। आपका चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे क्षेत्र पहुंचे, जनता की राय जानने की कोशिश की, जिसके लिए तहे दिल से आपका स्वागत। जितना मैं देख सकता हूं, यहाँ कांग्रेस के राज में अच्छा काम हुआ है। जो भी कार्य हुआ है यहाँ कांग्रेस के राज में ही हुआ है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, हॉस्पिटल देख लो, अभी रिको क्षेत्र दिया है, जो लाइटें हैं ऊपर बड़ी बड़ी, जो कांग्रेस के राज में हुआ है। अब आप देखिए, जहां लोगों को रात को मिट्टी के तेल से दीपक जलाने पड़ते थे, चिमनियां जलानी पड़ती थी, वहां पर रात को रोडों पर लाइटें जलती हैं। घरों की बात ही हम अलग करें, यहाँ पर एक और बाबूजी बैठे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। आप सूरजगढ़ में हो, लेकिन सरकार तो राजस्थान की होगी या हरियाणा में पड़ता है सूरजगढ़? आपको सब पता है कहाँ पड़ता है। मुझे तो पता है, लेकिन मैं बात करूं यहाँ के विधायक की बात नहीं करूंगा। तो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार है, उसके बारे में तो आप थोड़ा बता ही सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है उनके सरकार से खुश हैं और कितना विकास उन्होंने राजस्थान में किया है। मेरा मत ये है कि मैं 100% गहलोत की सरकार से खुश हूँ। हमारा एमएलए बीजेपी का है, लेकिन जो हारा हुआ एमएलए कांग्रेस का है, वो बहुत भागदौड़ के हर गांव में बहुत विकास करवाया है, और जब भी आधी रात को जाते हैं वो साथ देता है विकास के काम। तो फिर हरा कैसे दिया ऐसे आदमी को आपने? अब ये तो जनता है। दिगंबर सिंह भी हार गया, श्रवण की क्या थी, जो वसुंधरा ने पूरी सरकार यहाँ पर पटक रखी थी, वो भी 2500 से हार गया था। भाई साहब, कोई ऐसा नहीं है क्या कि ये चश्मे हट जाए, कोई दिखे ऐसा नजारा दिखे कि मैं आपको भी और दिखाता रहूं? ऐसा तो सर कुछ है नहीं। देखो, एज गेल तो चश्मा तो नंबर आएगा, जैसे जैसे उम्र आएगी वैसे वैसे चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा। तो मेरी ज्यादा उम्र थोड़ी है कोई? तो सर मैं खुद ये चश्मा है, मैं खुद ही हटा लेता अगर ऐसा कोई चीज होती तो। मेरे को चश्मा लगाओ। देखिए, मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूँ कि सत्य है, आप उसको नजरअंदाज मत कीजिए, लगातार देखते रहिए। परमाणु संहिता हम आपके बीच में जो प्रस्तुत कर रहे हैं, भाई साहब ने जैसा बताया कि ये आंखों की जिस तरह से जानकारी रखते हैं कि चश्मा तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर कोई कहे कि मैं आंखों की रोशनी लौटा दूंगा तो वो एक असंभव सी बात है, और उससे मुझे इन्होंने परिचित करवाया। तो एक बेहतरीन जो है एक संदेश ये भी है हम सब के लिए। और ये लीजिए, भाई साहब ने तो मुझे सुरक्षा कवच अपने तरफ से ही दे डाला।
देखिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल की तरफ से आपको सलूट है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं ये भाई साहब ने जिस तरीके से प्रभावित होकर करके ये चीज मुझे भेंट की है, ये शर्ट जो मैंने पहन रखी है, ये भी किसी भाई साहब ने जो प्रभावित होकर के दी। उन्होंने देखा मैंने फटी हुई एक शर्ट पहन रखी थी, लगातार हर एक न्यूज में मैं एक ही शर्ट पहन रखी थी, उन्होंने देखा बार बार और उन्होंने मुझे दे दिया। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सलूट करने को जी करता है कि यहाँ के जो लोग हैं जागरूक है, बेहतरीन है और एक अच्छी दिशा निर्देश अपने बच्चों को, समाज को देने के लिए तत्पर तैयार है। और ऐसे में जो विधायक के विकास कार्य हैं वो इस तरह से हैं कि कोई उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता। जी श्रीमान जी, जनता की सेवा करते हो तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें। आप दिन रात लग के जितनी मेहनत करते हो, इतनी जनता की आवाज उठाते हो, उसके लिए हमारा भी थोड़ा फर्ज बनता है जनता की आप लोगों की सेवा की जाए। ईश्वर से प्रार्थना है कि कभी ये सांस कभी ऐसे इंसानों के काम आ सके, तो मैं कहूंगा कि वो सांस के 2 तार हैं वो इनके लिए जो कभी न कभी रखे, ताकि मैं भी इनके लिए समर्पित हो सकूं। धन्यवाद। ये क्या है कि हमारे अशोक गहलोत जी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है गरीबों के लिए। उनके लिए राशन किट एक वरदान सिद्ध हुआ है। जो गरीब लोग हैं, जो अपनी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो क्या है कि इससे अपना पेट गुजारा कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि पेंसिल वाला किया है ना उन्होंने, पेंसिल वाला बहुत अच्छा किया है, जिससे कि आम जनता को इसमें फायदा मिला है। तो ये आपका जो पेट, ये बढ़ा हुआ पेट है, ये योजना लागू होने के बाद में बढ़ा है या पहले से ही? ये तो जन्मजाति बढ़ा हुआ है। जन्मजाति है, पैदा हुए थे तब, पैदा हुआ तभी। अब आप सोच सकते हैं कि ये पेट आज सुरक्षित हुआ है। बढ़ा हुआ पहले ही था लेकिन आज सुरक्षित हो चुका है, ये खाली नहीं रहेगा, भरा रहेगा। इंदिरा रसोई तक इनको दे दी है, अन्न फ्रूट योजना इनको दे दी है। तो सोचिए इस पेट का अब क्या होने वाला है। मैं आप पर छोड़ता हूँ कि इस पेट के बारे में आप कितना सोचेंगे भविष्य में। उनसे कार्यकाल में पानी की अच्छी व्यवस्था हो गई, रोडों की अच्छी व्यवस्था हो गई है और सब चीज की अच्छी व्यवस्था हो गई, लाइट पानी सब कुछ है। ये मैं बैठ जाऊं? हाँ। ये पे बैठ जाऊं? अच्छी व्यवस्था है उनके राज में अभी तक। ये मूछों का क्या जिक्र है सर? मूछे मैं बार बार देख रहा हूँ, कहीं न कहीं ये मुझे बड़ी मस्त लगती हैं और मुझे पागल सी कर देती हैं। लेकिन एक मूछे अभी नासिर हुसैन जी की मैंने देखी थी अनिल कपूर टाइप में, दूसरी मूछे जो आपकी है अनिल कपूर जैसी ही। ये कभी मूछों से का कोई बिजली कहीं गिरी हो इन मूछों से, थोड़ा ऐसा कुछ है क्या? सर ये बिजली तो आप लोगों की देन है और क्या है, ये तो ऊपर वाले की देन है। नहीं, इन मूछों का कहीं ऐसा कोई प्रभाव जादू चला है क्या किसी पे, जिसके कारण आपको इनको रखने पे मजबूर हो गए? नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये शौक अपना शौक है। तो ये कभी मुझे दिक्कत नहीं देती है? कोई दिक्कत नहीं है, ये फिल्टर है साहब, कचरा उतर नहीं जाता मुंह में। अच्छा। तो कहने का मतलब इन 5 सालों के विकास कार्य में आप खुश है? खुश है। आपने अपने वार्ड वासियों को भी खुश रखा है क्या? अभी तक तो खुश है, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है सर। सर आप किस समाज से हैं वैसे बात करें तो? कुमाऊं समाज से। आप देखते हैं कि ये प्रजापति समाज, मैं प्रत्येक वर्ग के समाज से आपको रूबरू करवा रहा हूँ। 5 सालों के अंदर इन्होंने हॉस्पिटल बनवा दिया, ग्राउंड में कर दी और ग्राउंड में 4 दीवारी करवा दी, जिम करवा दी पोलो ग्राउंड में, उसमें नेहरू मैदान में, और पानी की व्यवस्था अच्छे से की है और गली गलियों में रोड की व्यवस्था भी अच्छे से की है। नहीं, ये किसने किया है? हरिराम जी गुर्जर ने। तो ये खुद अपना बजट लगा रहे हैं या किसी विधायक के द्वारा ऐसा होगा? खुद का भी है इनका और कुछ विधायक का भी है। आपके विधायक का नाम क्या है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो पूरी तरह से आप दोनों की कार्यकाल से खुश हैं? हाँ। हम यहाँ पे पहुंचे एक मेडिकल में और कहते हैं कि एक डॉक्टर की जानकारियां एक डॉक्टर ही बेहतरीन दे सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक डॉक्टर किस तरीके से और मेहनत करता है और फिर वो मरीजों को अपने जीवन काल से जीवन देता है। तो जानते हैं इन 5 साल के विकास कार्यों के बारे में। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इन 5 साल के विकास कार्यों के बारे में, जिस तरीके से गोठड़ा में जो कार्य हुए? गोठड़ा में विकास कार्य बढ़िया हुए हैं सर। जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो सड़कें हैं और जो सीवरेज का कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। साथ के अंदर जो केसीसी टाउनशिप है उस कॉलोनी के अंदर जो क्वार्टर्स है वो तो खाली हैं, मैक्सिमम बहुत ही कम है उनके अंदर लोग, लेकिन फिर भी जो चोरी और लूट की जो घटनाएं हैं वो तो घट रही हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए ग्राउंड्स है उनके अंदर लाइटिंग की व्यवस्था और चौराहों पर लाइटिंग की व्यवस्था, काफी मैन जो रहे हैं उनके ऊपर कैमरों की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है।
यानी कि अगर हम ये कहें कि आपके जो विधायक हैं वो किसी अपराधीकरण को बढ़ावा देते हैं या फिर नहीं, कोई भी जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो होते हैं सेवक, जनसेवक, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का लीडर हो, वो कभी भी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देते हैं। वो तो यही चाहेंगे कि अपने क्षेत्र के अंदर जो भी आपराधिक कार्य हैं, जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके ऊपर लगाम लगे। अपराधी होते हैं वो किसी पार्टी के थोड़ी होते हैं। दुनिया का मेला, मेले में अकेला, क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आपका, देखते हैं सच कितना। चलिए यहाँ पे पहुंचे हम एक राशन डीलर की दुकान पे, और यहाँ पे जिस तरीके से राशन जो है, अन्न फ्रूट या फिर खाद्य सुरक्षा की जो योजनाएं राजस्थान अशोक गहलोत सरकार ने इन लोगों को सौगात में दी हैं, उनके बारे में जानने के लिए आप यहाँ पे राशन लेने के लिए आए हैं। हाँ, राशन लेने के लिए। क्या क्या मिलता है आपको यहाँ पे? तेल, चीनी और नमक, दाल और मिर्ची, धनिया, हल्दी, गेहूं वगैरह। हाँ, गेहूं भी मिलते हैं। तो इससे आप खुश हैं क्या, जो योजनाएं चलाई गई हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, विधायक डॉक्टर जितेंद्र जी के द्वारा, इनसे आप खुश हैं? खुश तो हैं ही, जो भी तो कुछ तो जो राशन मिल रहा है हमें इससे बहुत फायदा हो रहा है देने के लिए। जी, हमें इसमें गेहूं और घर का राशन मिलता है, तेल जैसे मसाले, नमक, चीनी आदि चीजें मिलती है। क्या चाहते हैं कि इसी तरह से ये योजनाएं हमें मिलती रहें और ये राजस्थान सरकार जो है ये दोबारा से सत्ता में आए? हाँ सर, इसी तरह हमें मिलता रहे राजस्थान। जी बाबू जी। सुनील मरवार अच्छा कर रहे हैं। गवर्नमेंट सरकार ने गरीबों के लिए बहुत अच्छा किया है। गेहूं वगैरह और ये जो किट वगैरह दिया है ना, बहुत बढ़िया दे रहे हैं। और आने वाली हम तो ये चाहते हैं कि यही सरकार दोबारा से रिपीट होए तो पब्लिक को ज्यादा बेनिफिट होए। जिस तरीके से आप ये खाद्य सुरक्षा का सामान पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, अन्न फ्रूट योजना जो है वो पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, इससे आपको कितनी प्रसन्नता है? इसको आप मुसीबत मान रहे हैं या आपको इससे खुशी है कि लोगों की सेवा करने का मौका आपको बेहतरीन और मिला है? जी, बहुत खुशी है, क्योंकि हम जनता की सेवा भी करें, साथ में हमारे को अभी हमें गहलोत सरकार ने 10 रुपए फूड के पैकेट के लागू किए हैं, जिससे हमारी आय बढ़ी है और सब लोग जो उपभोक्ता है, लाभार्थी है, वो बहुत खुश है और हम भी बहुत खुश है, क्योंकि हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो गई है इससे। और सरकार से सभी आमजन है ना बहुत खुश है, सरकार रिपीट होगी। आप देखिए कि ये किट है। इस किट में क्या क्या है? इसमें 1 किलो चना दाल, 1 किलो नमक और इसमें मिर्च मसाला और एक ये इसमें रिफाइंड तेल का पैकेट। कि क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा आपको परमाणु सहित अवगत करवाता है। बताइए क्या लेने आए आप यहाँ पे? राशन लेने। राशन में ये पहले भी मिलता था या अभी इन 5 साल के जो योजना में आपको मिलने लगे हैं, ये फ्रूट योजना ये वगैरह? अभी मिलने लगे। अभी मिलने लगे। कितना खुश हैं इन सब से आप? सब खुश। मैं मन तो बोलने को लिया। जी जी बिल्कुल खुश हैं। ये कोई प्रलोभन है या फिर आपकी सुरक्षा का या फिर आपकी स्थिति को देख करके और उसके लिए दिया गया? स्थिति को देख करके दिया गया है। तो मिलना चाहिए था ये आपको? जी जी जरूर मिल। तो क्या चाहेंगे इस अशोक गहलोत जी के बारे में और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में? ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये पब्लिक को राशन दे करके गरीबों का भला हो रहा है। जो है अपने अपने क्वार्टरों में अंदर है, गर्मी ज्यादा है इसलिए बाहर नहीं निकल रहे। बाबूजी से पूछते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। व्यवस्था पानी बढ़िया आ रहा है, वक्त पानी एक दिन छोड़ के एक दिन दे रहे हैं, बढ़िया पानी दे रहे हैं और बढ़िया काम करवा दियो डॉक्टर साहब। किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं? ना, कोई पानी की कोई शिकायत नहीं। 5 साल के विकास कार्यों के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। विकास बढ़िया हुआ सर। यहाँ पानी आने लगा है, कोपर में पानी की बड़ी किल्लत थी और पानी का अच्छा काम किया है सरकार ने। और यहाँ विकास भी खूब हुआ है, सड़कें जो अपनी बनी है, अभी भी स्टेट हाईवे 13 जो अपना जयपुर तक जा रहा है वो भी बनने के कगार पे है, अभी काम चालू किया है। बाकी सरकार का बहुत अच्छा काम है, बढ़िया काम। तो वैसे थोड़े से नीचे हो जाओ ना, बहुत आप ये नहीं हाइट ले ली कि मुझे खुद को ऊपर देखना पड़ रहा है। थोड़ा सा झुक के बात करिए, भगवान का दिया है। थोड़ा सा मेरी भी कहीं सिफारिश कर दो उस भगवान से कि मैं भी लेवल में उतना ठीक है। उतना ठीक है। डॉक्टर साहब का तो हम आभारी करते हैं, सारे काम डॉक्टर साहब ने किए बढ़िया बढ़िया।
जितनी भी योजना लाए हैं डॉक्टर साहब ने लाई है। सबसे ज्यादा तो पानी की समस्या थी यहाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब की है देन। जी। और जितना भी काम होता है बढ़िया बढ़िया, खेतड़ी तहसील में तो सबसे बढ़िया काम है डॉक्टर साहब का। तो यहाँ पर ये सरपंच है, ये भी कोई भेदभाव करते हैं या फिर नहीं 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 नहीं, ये सरपंच साहब तो पहले ऐसे हैं घोषणा में, जो कि ऐसे कभी बने ही नहीं है, जिन्होंने अपने घर से भी स्वस्थ यानी कि भारत अभियान में भी क्या नाम पूरा योगदान लगा रखा है, साफ सफाई के मामले में भी।